हे गाइस व्हाट्सअप हम आ चुके हैं हमारे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस को। लाइक इवेंचुअली में क्लास 12th का लेक्चर है हमारा। फाइनली जो क्लास 12th का पाइथन का सेक्शन आता है वो स्टार्ट हो चुका है। हम पढ़ने वाले फंक्शंस को एंड साथ में आपको दिख रहा होगा बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर दैट वेब कैम है। पिछला मॉड्यूल्स वाले लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था वो वाइट बैकग्राउंड पे। आई होप इस बार ही प्रॉब्लम ना हो कज मैं रीचेक कर चुका था। बट या लेट्स स्टडी फंक्शंस एंड फंक्शंस को हम सुमिता अरोड़ा की टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे बिकॉज एनसीईआरटी वालों ने पता नहीं क्या सोच के बनाया था एंड वो लोग के अंदर फंक्शंस का चैप्टर ही नहीं था। So yeah, we will be studying chapter 3 from class 12 की सुमिता अरोड़ा की बुक which is working with functions। तो ये जो लेक्चर है ना इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और आई मीन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये दोनों टॉपिक्स हम इस लेक्चर में स्किप कर देंगे। उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं वो लंबा है एंड टू बी ऑनेस्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। सो या बेसिकली अभी फंक्शंस क्या है, एक बार मुझे बुक लेना है तो मैंने थोड़ी सा लिख के रखा है। सो हाँ, बेसिकली हमारा फंक्शन क्या है। सो फंक्शन यहाँ पे देखो, मैं बोला था पिंक वाले में लिखा होता है वो पढ़ो। फंक्शन बेसिकली एक सब प्रोग्राम है जो डेटा पे एक्ट करता है और रिटर्न करता है वैल्यू। हम इसको दूसरे अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं, सपोज आई हैव दिस, मुझे करना है एक्स का क्यूब। ओके, सो द थिंग इज़ मेरे को हर बार जाके लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 2 का क्यूब चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 2। अभी तब मैं यहाँ पे तो लिखूंगा नहीं। किसी 3 का क्यूब चाहिए तो उसको ऐसे 3 × 3 × 3 लिखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा लिखने की जगह अगर मैं सिर्फ एक फंक्शन लिख दूँ जैसे कि एफ और ब्रैकेट में लिख दूँ एक्स इक्वल्स टू, इसी के ऊपर लिख देते हैं, किसको फ़र्क पड़ता है, एक्स क्यूब, या फिर इसके अंदर और कुछ ऐड करना था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सो लाइक वो एक फंक्शन बन जा रहा है ना। अब तुमको बस एक्स की वैल्यू डालनी है एंड यू विल गेट स्टफ। तो फंक्शन वही है कि हमने कुछ स्टेटमेंट्स जो है उनको एक साथ बना दिया एंड वी जस्ट नीड टू यूज द नेम, कॉल बैक करना है हमें बस फंक्शन का एंड उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स देनी है वो दे दो, लाइक एक्स की वैल्यू दे दो एंड आपका फंक्शन रन हो जाएगा। फंक्शन का बेसिकली काम वही है दैट जो लाइंस है उनको कम करना एंड रीयूजेबल लाइंस क्रिएट करना, वो है हमारे फंक्शंस। तो ये लोग ने भी आई गेस एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लिया, 2x स्क्वायर का। हाँ देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर था तो एक्स की जो भी वैल्यू डालोगे यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगी एंड आपके वैल्यूज चेंज होते रहेंगे। तो वो ये फंक्शंस का एक्स इज बेसिकली हमारा आर्ग्यूमेंट जो हम वैल्यूज को दी जाती है। फंक्शनलिटीज जो 2x स्क्वायर करा था उसका एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और उसका एक रिजल्ट भी फाइनली मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देखो लोगों ने एक फंक्शन बनाया कैल्क समथिंग नाम का। सो हम भी बनाते हैं इधर। वैसे देखो अभी तो मैं तुमको बता नहीं रहा हूँ ना कि कैसे बनाना है फंक्शन। सो मैं खुद ही यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ डेफ क्यूब रिजल्ट इक्वल्स टू, रुक जाओ मैं बताता हूँ, एक्स 3 प्रिंट रिजल्ट। हाँ सो नहीं प्रिंट, हाँ सही है, रिटर्न रिजल्ट। नाउ द थिंग इज यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट लिखो नहीं लिखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट द थिंग इज ओके इसको रन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना क्यूब 5। सो देखो 125 आ गया। अब वो रिटर्न किया था ना इसलिए एक और बार वैल्यू लिख रहा है। मैं ये रिटर्न हटा दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। वो रिटर्न का कॉन्सेप्ट आगे आगे तुम समझ से जाओगे। बट द पॉइंट इज यहाँ पे हमने एक डेफ लिखा जिससे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे। हमारे ये लोग ने कैल्क समथिंग लिखा है, हमने लिखा था क्यूब, तो हमारे उस फंक्शन का नाम क्यूब है। एक ही आर्ग्यूमेंट है एक्स, मतलब पैरामीटर एक ही है एक्स, और उसके अंदर स्टेटमेंट्स थी हमारी। ये जो अंदर थी ना ये सारी हमारी फंक्शन की स्टेटमेंट्स हो जाती है। तो आगे तो हम फंक्शन के वो पार्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं एंड ब्लॉक भी हमने क्रिएट किया था। तो हाँ, ये ब्लॉक जो होता है वो हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन बोलता है। वो नेमिंग याद रखना, ये जो अंदर का पार्ट है उसमें रिटर्न भी आ जाता है। हमारा जो बॉडी ऑफ द फंक्शन होता है उसके अंदर ये एक जो भी ब्लॉक में लिखा है एंड जो रिटर्न वाला पार्ट है वो भी हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन में कंटेन होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना, वो ज़रूरी है थोड़ा सा। देन वी गो ऑन टू एक फंक्शन को कैसे बुलाना है। सिंपल सी बात है, नाम लगा दो सीधा फंक्शन का। हमने क्या किया, हमने क्यूब लिखा, क्यूब के अंदर ब्रैकेट, ये लोग ने कॉपी किया है मेरा कोड, ओके व्हाटएवर इट इज। हमने क्यूब लिखा एंड इट वर्क्स। एंड यहाँ पे लोग ने बताया अलग अलग तरीके एज टू यू कैन कॉल फंक्शन, हम भी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यूब, रुको, नम इक्वल्स टू 5। हाँ देखो क्यूब 5, इसका भी आंसर मिल जाएगा हमें। प्रिंट लिख देता हूँ, नहीं वो तो प्रिंट ऑटोमेटिकली होगा ना। ओके, क्यूब 5 क्यूब नम क्यूब 3 प्लस 6, और यहाँ पे ना मैं 5 की जगह 3 लिख देता हूँ सिर्फ। क्यूब नम प्लस 7, नहीं 5 है ना तो 1 लिखते हैं। ओके हाँ, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखना
देखो तो हमारा सबसे पहले 3 था, 3 का क्यूब आ गया, फिर नम यानी 5 का क्यूब आ गया, हमने एक एक्सप्रेशन डाला था और वेरिएबल प्लस एक्सप्रेशन डाला था। तो बस वही बता रहे कि अलग अलग तरीके से तुम ना वो कर सकते हो, साथ में इसको प्रिंट में भी लिख सकते हो, वही बात बताना चाह रहे हैं। एंड आप फंक्शन को एक ऐसा एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेट्स डू दिस, प्रिंट 2 इंटू क्यूब ऑफ 3। इसे अब मैं रन करूँगा तो ये देखो 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, तो उसको पहले उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने क्यूब का प्रिंट लिखा था। एंड देन हम 27 इंटू 2 कर रहे हैं विच इज़ 54। ओके सो अरे OBS खुल गया। सो ये हमारे अलग अलग तरीके थे। अब आता है हमारे पाइथन के फंक्शन टाइप्स पे। सो 3 बेसिकली फंक्शन टाइप्स होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस, फिर आता है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, और फिर होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा, बिल्ट इन फंक्शंस यानी जो पहले से बने हुए हैं। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं देन ये प्री डिफाइंड फंक्शंस आ जाते हैं विच आर लेन, टाइप, इंट, इनपुट। ये सारे लाइक पहले से बन चुके हैं। तो लेन के लिए मुझे किसी मॉड्यूल को इनवाइट करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली है। फिर डिफाइन इन मॉड्यूल्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में कर रहे थे, हम इम्पोर्ट मैथ कर रहे थे और फिर मैथ डॉट साइन एंड ऑल कर रहे थे। सो वो सारे मॉड्यूल्स में डिफाइन थे फंक्शन। एंड देन वी कम ऑन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक और फंक्शन यूजुअली ऊपर लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं डेफ हसन आर्ग्यूमेंट एक्स, नहीं ग्रीत बनाते हैं हम, हसन नहीं, डेफ ग्रीत। ओके सो प्रिंट दिस इज अ, नहीं ही इज है, दिस क्या होता है, हम ह्यूमंस है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ओके नाम लिखना था ना, तो ही भी हटाओ, यहाँ आ जाएगा ये। ओके हाँ ओके, और ग्रीट में एक्स, यहाँ एक कॉमा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ये पूरी लाइंस को मैं कर देता हूँ हैश। ओके सब इसको मैं रन करते हैं हम, ग्रीट हसन है, वेट क्या हुआ, ओके इसको भी हटाओ। ग्रीट हसन, what do you name by, did you mean, wait, Hassan is not defined, okay wait, ये स्ट्रिंग के साथ थोड़ा रहता है इश्यू, उसे हम करेंगे, टेंशन मत लो। ओके ये क्या हुआ, हाँ वही तो, आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर ना। देखते हैं इधर एरर क्या बता रहा है, तो भी ऑनेस्ट हमको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। जब हमने इसको रन किया तो क्या बोला, name Hassan is not defined, are we writing a wrong function name? Let's try running this once more. I don't know why it's creating a problem. Greet Hassan, okay wait, Greet Hassan, this must work। हाँ ये रहा, वो स्ट्रिंग था ना इसलिए उसको यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में डालना था, तो वो एक बेसिक गलती कर रहा था। ऐसे तुम करते जाओगे ना तो तुमको भी रियलाइज़ हो जाएगा। अभी मैं लेक्चर के अंदर जाके ऐसा तुम्हारे सामने गलती कर रहा हूँ, तुम भी ऐसा प्रैक्टिस से सीखते जाओगे। कभी कभी इट हैपन्स इन कोडिंग दैट कर देते हम गलती। सो हमने ये किया। एंड आगे आई गेस हमारा डिफरेंट वेज टू पास आर्ग्यूमेंट, हाँ डिफाइनिंग फंक्शंस वाले टॉपिक आता है। मैंने प्लान करके रखा था एक लेक्चर का स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, बिकॉज वैसे इजी होता। सो पाइथन के जो फंक्शन है उसको डिफाइन कैसे करना है। सो जैसे कि हमने अभी बनाया था, सबसे पहले तो डेफ लिखना है। फंक्शन बनाने का सबसे पहला तरीका है राइट डेफ, तो उसके बाद फंक्शन का नाम और कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है। सो इस केस में हमको एक ही पैरामीटर चाहिए, इसलिए हमने एक ही रखा, बट दूसरे पैरामीटर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अंदर कुछ डॉग स्ट्रिंग डालनी हो तो जो अभी तक हमने नहीं डाली है। एंड फिर हमारी जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आती है, जैसे हमने यहाँ ये थी हमारी स्टेटमेंट्स, फिर इसके अंदर ये थी हमारी स्टेटमेंट्स, तो वो पाइथन की स्टेटमेंट्स आ जाती है। एंड बस उसी तरह से हमारा फंक्शन हो जाता है डिफाइन। ये ब्लॉक क्रिएट करना मत भूलना, मतलब हमारा जो कोलन होता है उसको लगाना। एंड नाउ अब तुम सोच रहे हो कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट।
बट उससे पहले देखो योर डेफिनेशंस है ये क्या हो रहा है लेक्चर, बट ओके दिस इज डेफिनेशन इनिशियली फंक्शन हेडर। सो जो हमारा फंक्शन होता है फंक्शन डेफिनेशन में उसकी फर्स्ट लाइन जो होती है ना वो हमेशा शुरू होती है डेफ से और कोलन से। सो हमारे यहाँ पे जो डेफ ग्रीट एक्स से लेकर कोलन तक ये हमारा फंक्शन हेडर है। इसमें डेफ क्यूब एक्स से लेकर कोलन तक हमारा फंक्शन हेडर है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो होती है हमारी फंक्शन हेडर, उसमें फंक्शन नाम आ जाता है, उसके कितने पैरामीटर्स चाहिए वो। अब पैरामीटर्स जो इस ब्रैकेट में कितने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे एक है। अगर ज़्यादा बनाता फॉर एग्जांपल रुको अरे ओके डेफ एडिशन और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ब्लॉक बना दो, रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रिटर्न रिजल्ट। हाँ सो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन और यहाँ पे लिखते हैं 5,4। अब इसको हम रन करेंगे, देखना रन मॉड्यूल किया हमने, ओके यहाँ पे इसने रन ही नहीं हुआ। एडिशन 5,4 एंड ये देखो हमें आ गया 9 मिल गया। बेसिकली यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर्स थे x और y, तो पैरेंथेसिस में जितने फंक्शन बनाते वक्त हमने रखे गए ना वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। फिर फंक्शन बॉडी जो मैं तुमको बताया, एंड इंडेंटेशन इज बेसिकली ये जो हमने वाइट स्पेस दी है, ये जो रिजल्ट और रिटर्न के पहले ये वाली जो जगह है वो हमारा बेसिकली इंडेंटेशन है। सो यहाँ पे लोग ने कुछ और फंक्शन डेफिनेशंस बताए, तुम बैठ के टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो, विच इज़ लाइक आपको ये हेल्पफुल होगा, आपको पता चलता जाएगा अलग अलग तरीके से ये लोग ने कैसे फंक्शंस बनाए हैं। अब एक पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। सो अभी तुम नोटिस करो यहाँ पे जब मैं कोड लिख रहा था तो मैं इनिशियली ग्रीट इधर लिखने जा रहा था, बट देन मैं ऊपर इसको ले आया एंड मैं टॉप पे लिख दिया, बिकॉज उससे क्या एक पाइथन प्रोग्राम लिखते वक्त उसको पढ़ते वक्त बाद में क्लियरिटी रहती है। सो यहाँ पे ये लोग ने भी एक बताया कि फंक्शंस जो डिफाइन करना है वो यूजुअली टॉप पे डिफाइन कर दो एंड उसके बाद जो तुम्हारे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स है वो एक साथ आने दो। बिकॉज पाइथन का मतलब ये जो तुम्हारी जो स्टेटमेंट 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले हमारे कोड में जो एडिशन है ना, ये वाली लाइन हमारी फर्स्ट टॉप लेवल स्टेटमेंट है, एंड दैट इज़ हाउ हमारे जो एक पाइथन का प्रोग्राम होता है उसको एक सेट किया जाता है। क्या तुमने फंक्शंस डिफाइन किए, उसके नीचे जो तुम्हारी नॉर्मल स्टेटमेंट आती है वहाँ से तुम्हारी टॉप लेवल स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, एंड इन सबको एक अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। एंड इसके लिए एक बिल्ट इन वेरिएबल होता है जो होता है डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो एग्जिस्ट करता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस तुम स्टेटमेंट याद रख लेना। इन जनरल कोडिंग में इसका ज़्यादा कुछ तुमको अभी तो काम नहीं आएगा। हम ये लोग ने बताया कि इनसाइड नेम, तो नेम यहाँ पे मेन होता है, वही था। एंड देन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस टॉपिक को हम स्किप करने वाले हैं, बट बेसिक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मीनिंग इज लाइक ऑर्डर जिसमें स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो रही है। सो ये पहले हम पाइथन के फंक्शंस को और समझ लो, उसके बाद हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऊपर जो सुमित और मैं तो बी ऑनेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया है यहाँ पे। आई ट्राई कि मैं उसको ईजी बनाऊँ, इसीलिए पूरा अलग से लेक्चर कर रहा हूँ। जस्ट मेक श्योर कि अगला लेक्चर जो है ना उससे पहले तुम ये वाली लाइंस पढ़ लो, जो कौन सा पेज नंबर है, वेट 103 पेज नंबर पे जो लाइंस लिखी है उन सबको पढ़ लो, बिकॉज इट समटाइम्स हेल्प्स के आप पहले से प्रिपेयर करके बैठो थोड़ा सा, बस एक ही बार पढ़ना, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। देन वी कम ऑन टू आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। मैंने वही प्लान किया है। सो अब जैसे मैं तुमको बताया पैरामीटर्स इज लाइक फंक्शन जब तुम डिफाइन कर रहे हो तो तुम ब्रैकेट में कितनी चीज़ें दे रहे हो। नाउ आर्ग्यूमेंट इज जब तुम फंक्शन को कॉल बैक कर रहे हो तब तुम कितना आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, तब तुम कितने वेरिएबल्स दे रहे हो पैरेंथेसिस के अंदर। सो डिफरेंस देखो, हम लाइक जो हमारे पैरामीटर्स है वो हम फंक्शन बनाते वक्त दे रहे हैं, एंड आर्ग्यूमेंट्स इज लाइक फंक्शन कॉल करते वक्त। सो वन कैन से दैट जो वैल्यूज पास हो रही है फंक्शन कॉल के थ्रू वो लाइक अलग है, जो वैल्यू पास हो रही है वो आर्ग्यूमेंट्स है, जबकि जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो पैरामीटर है। सो यहाँ पे जब हमने बनाया था ये वाला जो एडिशन एक्स कॉमा वाई, सो एक्स कॉमा वाई जो वैल्यूज़ है वो रिसीव हो रही है तो उसको पैरामीटर्स बुलाया, जबकि 5 4 के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ है उसको हम पास कर रहे हैं, तो हम 5 और 4 वैल्यूज़ को उसमें पास कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी आर्ग्यूमेंट्स है। मैंने जैसे तुमको बोला सिंपल लैंग्वेज में लाइक फंक्शन कॉल करते वक्त जब तुमने 5 4 लिखा तो वो आर्ग्यूमेंट्स हो गई, जब फंक्शन बनाते वक्त तुमने एक्स और वाई बोला था वो तुम्हारी पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि 3 टाइप के हो सकते हैं, लिटरल, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस, हमने वो यहाँ पे भी
देखा हमने लिखा था ना 3+6, 3+6 इज़ एन एक्सप्रेशन, नम जो है वो एक वेरिएबल है और लिटरल्स तो हमारे 3 है ही। सो एंड कभी कभी तो लिस्ट एंड ऑल भी आ सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखना बहुत फालतू सा पॉइंट है, टू बी ऑनेस्ट पाइथन क्यों सोचता है इस तरह से पता नहीं, बट देयर आर दिस कीवर्ड्स कॉल्ड एक्चुअल और फॉर्मल। सो बेसिकली अब आपको एक्चुअल पैरामीटर भी लिखा हो ना, उसका मतलब होगा आर्ग्यूमेंट, एंड अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी लिखा है उसका मतलब भी आर्ग्यूमेंट है। बट एट द सेम टाइम अगर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिखा है तो उसका मतलब पैरामीटर होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट लाइक लेट्स ट्राई राइटिंग इट सिंपली। अगर एक्चुअल लिखा है और एक्चुअल के बाद फ़र्क नहीं पड़ता दैट तुम्हें पैरामीटर दिया या आर्ग्यूमेंट दिया है, इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। और अगर फॉर्मल लिखा है तो फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्मल पैरामीटर है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, उसका रेफरेंस होगा पैरामीटर्स को। ये पॉइंट याद रखना दैट एक्चुअल इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स है। थोड़ी सी दम चीज़ की है पाइथन ने ये, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो तुमको कोई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी भले ही क्यों ना बोल दे, इट मीन्स पैरामीटर्स। याद करने का अगर तरीका सोच रहे हो तो बहुत लेम है, बट एक्चुअल एंड आर्ग्यूमेंट दोनों में ए आता है, तो उस तरीके से तुम याद कर सकते हो। सो वही था। एंड देन इट कम्स पासिंग पैरामीटर्स। हाँ, सो देखो पैरामीटर्स को लाइक हम पैरामीटर्स तो हमने बना दिए, और उसके अंदर हम किस तरह से पास ऑन कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। तो 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले इन 3 टाइप के हमारे जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स होते हैं। नो, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स इज बेसिकली हमारा पैरामीटर्स, राइट। तो 3 टाइप्स होते हैं, पोजिशनल, डिफ़ॉल्ट और कीवर्ड। सो अब पोजिशनल इज बेसिकली तुम जगह से बता रहे हो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लोग ने जो बनाया है चेक ABC, तो अब जब तुम कॉल करोगे ना तो चेक जब लिखोगे तो उसके बाद ये X A में जाएगा, Y B में जाएगा, Z C में जाएगा। यहाँ से 2A में जाएगा, X B में जाएगा, Y C में जाएगा, 2A में जाएगा, 5B में जाएगा, 7C में जाएगा। बिकॉज दिस आर लाइक एक ऑर्डर वाइज जाते जा रहा है, एंड यही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होता है। इसमें तुमने किसी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी तुम पोजिशनल का यूज़ करो तो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड होनी चाहिए। जितने पैरामीटर्स है, लाइक फंक्शन डिफाइन कहते हो, पैरेंथेसिस में जितने पैरामीटर्स थे सेम अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, और जो वैल्यूज़ है आर्ग्यूमेंट्स की वो पोजिशनली मैच होती है। एंड ये जो है इसको साथ ही साथ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है मैंडेटरी। मैंडेटरी इज बेसिकली नहीं, कंपलसरी भी उसका मीनिंग होता है मैंडेटरी का। वो ये पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स का आपको पोजिशन वाइज डिफाइन करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। अब नोट है, ऑब्वियसली नोट पर जब भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैच करता है नंबर तो उसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग बोलते हैं। वो ये ना, अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करो तो इस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग। देन कम्स हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का टॉपिक। सो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। लाइक अगर कुछ नहीं दिया, फॉर एग्जांपल ये लोग एग्जांपल यूज़ करें इंटरेस्ट का। सो ये लोग ने डिफाइन करके रख दिया कि तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.1 10% होने वाला है। 10% इज 0.1, सो 10% तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। तो जब तक तुम स्पेसिफाई नहीं करते वो इन जनरल समझेगा कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। सो इन लाइक जब भी तुम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो तो उसको बनाते वक्त याद रखना कि तुमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट राइट साइड में ही रखनी है। यू कैन नॉट कीप इट ऑन लेफ्ट। लाइक ये जो प्रिंसिपल टाइम रेट था, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि पहले तुमने प्रिंसिपल लिखा, फिर रेट इक्वल्स टू 0.1 लिखा, फिर टाइम लिखा। क्योंकि रेट तुम्हारा एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रहे हो तुम, तो उसको सबसे राइट में रखना ही होगा। सो लाइक नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हमारी होती है जैसे कि टाइम और प्रिंसिपल है, वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यानी कि रेट को फॉलो मतलब उनके राइट में नहीं आ सकती है। सो यहाँ पे जैसे ये लोग ने लिखा है ऐसा इंटरेस्ट का, तो 5400 चला जाएगा प्रिंसिपल में, 2 चला जाएगा टाइम में। अब यहाँ पे हमने कोई तीसरा नहीं दिया है, लेकिन हमारा रेट जो है उसकी वैल्यू पहले से डिफाइंड है, तो वो 0.1 ऑटोमेटिकली रेट को कंसिडर कर लेगा। अब यहाँ पे लोग ने 0.15 यानी कि 3 आर्ग्यूमेंट्स दी है, एंड लाइक वी हैव इट, तो यहाँ पे 0.1 को ओवरलैप करके 0.15 का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का वही, अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका यूज़ करेंगे, पर अगर फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट हमको दी गई है उसके लिए भी, देन हम वो नई वाले का यूज़ करेंगे, पुराने को भूल जाएंगे। तो अगर लाइक पैरामीटर है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई है फंक्शन में, उसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोला जाता है। अब यहाँ पे वही बताया कि दैट अगर आपके सारे राइट की जो वैल्यूज़ है उसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो आपके पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं हो सकती। बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मस्ट कम ऑन राइट, कोई और तरीका अलाउड नहीं है। अब कोई भी पैरामीटर जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फंक्शन हेडर में, वो लाइक ऑप्शनल हो जाता है फंक्शन कॉल में। लाइक फंक्शन कॉल में उसकी वैल्यू है ना, वो कॉमन सेंस वाली बात थी। एंड ये वाली लाइन याद रखना, दैट रिक्वायर्ड पैरामीटर शुड बी बिफोर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हाँ सो ओके आई एम बैक। सो हाँ वही रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हमारे डिफॉल्ट से पहले होने चाहिए। तीसरा होता है हमारा कीवर्ड वाला ना। कीवर्ड से नाम से पता चल रहा है कि कीवर्ड हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो लाइक हम जब लिख रहे हैं हमारा फंक्शन कॉल बैक कर रहे हैं तो हम नाम ही लिख दे रहे हैं कि जब जो प्रिंसिपल हमारा प्रिंट था उसके लिए ये है, वैल्यूज हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो अगर आप कीवर्ड में लिख रहे हो तो आर्ग्यूमेंट कोई भी ऑर्डर में आ सकता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्डर में तुम लिख दो आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करो, वुड नॉट मैटर मच। सो दैट वाज हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। लाइक बेसिकली वो नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स है, बस उनका असाइन का प्लेस की ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। नाउ द पॉइंट कम्स, हमको अगर मल्टीपल टाइप्स साथ में यूज़ करने लाइक अगर हमको तीनों आर्ग्यूमेंट टाइप साथ में यूज़ करना है, सो देयर आर सम रूल्स जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट रूल इज़ लाइक एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होता है उसके अंदर सबसे पहले तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आनी चाहिए, जिसके बाद कोई कीवर्ड होगा। लाइक सबसे पहले पोजिशनल लिखो, देन कम्स कीवर्ड, देन कम्स डिफ़ॉल्ट आपका। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए कि उसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स में से लो, और एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ को लाइक स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो तुम। फॉर एग्जांपल आगे नीचे कई लोग ने एक पूरी टेबल बनाई है फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। हाँ सो यहाँ पे देखो लीगल एंड इलीगल बताया हुआ है, तो हम उन सबको देखते हैं। सो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से थे हम वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रिंट, सीसी, टाइम एंड रेट, जिसमें हमको टाइम और रेट का डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। सो देखो प्रिंट का ये लोग ने दे दिया, सीसी का दे दिया, टाइम और रेट हमारे पास पहले से था, इसलिए चारों चार हो गए। सो लीगल इज़ ओके एंड कीवर्ड हमारा जो डिफ़ॉल्ट था उसको सबसे राइट में एरर नहीं आ रहा है। दूसरे केस में हमको रेट की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, प्रिंट और सीसी का भी हमको कीवर्ड दे दिया है, और टाइम हमारे पास डिफ़ॉल्ट था, नो एरर्स। तीसरा केस जो हमारा उसमें हमको सीसी दे दिया, रेट दे दिया, प्रिंट दे दिया, अगेन हमारे पास टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इनको भी बाय कीवर्ड दिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चौथा केस जो उसमें हमको सबसे पहला 5000 जाएगा प्रिंट पे, जो 3 है वो जाएगा सीसी पे, एंड टाइम हमें दिया हुआ है एंड रेट स्पेसिफाई कर दिया है ना। अगर सपोज़ यहाँ पे रेट नहीं लिखा होता ना तो वो टाइम में 0.05 कंसिडर कर लेता, इसलिए रेट लिखना पड़ा। देन ये भी लीगल है। जो हमारा पांचवा केस है इसमें देखो ये लोग ने पहले जो कीवर्ड लिख दिया। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पोजिशनल आना चाहिए, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ कीवर्ड। सो पोजिशनल सबसे पहले आना चाहिए था, तो इट मस्ट हैव बीन 5000 देन 3 देन रेट, आई मीन ये ऊपर वाला सेम होना चाहिए था। यहाँ पे तुम कीवर्ड को पहले लिख दिया जिसकी वजह से वो रॉन्ग बता दिया। देन ये वाला जो हमारा है उसको आ जाओ, हाँ सो यहाँ पे 5000, उसके बाद तुम प्रिंट ले लो, एनसीसी ले लो। नाउ द थिंग इज सबसे पहले हमारा प्रिंट था, तो 5000 के अंदर प्रिंट में 5000 की वैल्यू आ गई, देन अगेन प्रिंट के अंदर 300 की वैल्यू आ रही है। हाउ डज दैट वर्क, तुम एक ही वेरिएबल को दो वैल्यूज़ कैसे दे रहे हो। एंड अगेन यहाँ पे वही हुआ, लाइक प्रिंसिपल तो पैरामीटर ही नहीं, हमने प्रिंट लिखा था, व्हाट इज प्रिंसिपल। देन ये वाला तो इसके अंदर सीसी को हमने डिफ़ॉल्ट दिया ही नहीं है, तो हमने सीसी की वैल्यू ही नहीं दी, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा इलीगल हमारा। देन लाइक आते हैं हम हमारा अगला विच इज़ रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। तो भी हमको इसको करना चाहिए क्या ये वाले लेक्चर में, आई मीन 22 मिनट्स हो चुके, लेट्स ट्राई फास्ट। सो बेसिकली रिटर्निंग वैल्यूज़ के दो कॉन्सेप्ट आते हैं, विच इज़ लाइक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है या फंक्शन वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है। ना ऑब्वियसली अगर कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इट इज़ अ नॉन वाइड फंक्शन, एंड कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो वाइड फंक्शन। वाइड इज़ बेसिकली खाली, तो अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करना तो ऑब्वियसली वो वाइड फंक्शन है, एंड इफ इट इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू इट इज़ अ नॉन वाइड फंक्शन। तो रिटर्न से मतलब रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में दी हुई है या फिर नहीं दी हुई है। सो रिटर्न कर सकता है वेरिएबल, जो हमने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वही सेम चीज़ें रिटर्न भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लोग ने देखो एग्जांपल में बताया हुआ है, इतनी सारी 6 टाइप की चीज़ें रिटर्न हो सकती है। फिर वैसे हाँ यहाँ पे देखो मैं बोल रहा था सुमिता अरोड़ा ने जोक्स मारा है, मैं बोला मेरे दोस्त को लेकिन मिली नहीं थी कभी लाइन। सो हाँ यहाँ पे देखो हमें रिटर्न एस मिल रहा है, सो हमको एक रिटर्न वैल्यू हो रही है विच इज़ वाई एक नॉन वाइड फंक्शन है। एंड दूसरी बात, हम जो भी फंक्शंस नॉन वाइड होते हैं उन्हें हम एक वैल्यू देते हैं तो उसे फ्रूटफुल फंक्शंस बोलते हैं, और जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कहते तो उसे नॉन फ्रूटफुल फंक्शन बोला जाता है ना। जो रिटर्न वैल्यू है ना उसको लाइक कॉलर प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया करो। आई मीन पाइथन एरर नहीं देगा लेकिन रिटर्न वैल्यू वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे ये लोग वो कहना चाह रहे हैं बिकॉज एक कोड लिखते वक्त बहुत नेसेसरी चीज़ होती है द स्पीड विथ विच कोड रन करता है। आज के ज़माने में हमें चाहिए कि हमारे कोड फास्ट वर्क करे, तो इसके लिए हमारे जो कोड की लाइन्स है उसको ट्राई करो जितनी मिनिमल हो सके वो करे। सो वही बात है कि रिटर्न वैल्यू को यूज़ किया करो वरना वेस्ट हो जाती है। ओके ये बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं ब्रो, लेक्चर के वक्त ही ऐसा होता है बट वर्क्स ओके। सो रिटर्न स्टेटमेंट ना लाइक अगर बीच में भी आगे तो हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो है
सो लाइक रिटर्न ए यहाँ लिखा, उसके बाद प्रिंट ए, तो ये प्रिंट ए जो स्टेटमेंट है वो अनरीचेबल है, बिकॉज जब रिटर्न आ गया तुम्हारा फंक्शन ख़त्म हो जाता है, इसके आगे फंक्शन रीड करेगा ही नहीं। एंड दूसरा हमारा वाइड फंक्शन होता है जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते। सो लाइक यहाँ पे तुम रिटर्न लिख सकते हो, वॉइड स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न फंक्शन आ सकता है, बट खाली है, वो कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं। तो ऐसा मत सोचना कि अगर तुम्हारे फंक्शन में रिटर्न लिखा हुआ है देन इट्स अ नॉन वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शंस में भी रिटर्न हो सकता है, बट द थिंग इज़ वो कुछ चीज़ ही रिटर्न नहीं करेगा, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए रिटर्न लिखा हुआ है। जैसे ये जो कोट वाला है, इसमें व्हाट डज दिस फंक्शन रिटर्न, नथिंग, राइट, वो बस लिखा हुआ, इट्स अ वॉइड फंक्शन, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट दी हुई, इट्स नॉट गिविंग यू अ वैल्यू बैक। हम एग्जांपल बनाते हैं इसका। सो फर्स्ट ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, ओके, बच्चे कितना चिल्ला रहे हैं बाहर, ओके कोई ना, विल फोकस ऑन द लेक्चर। सो ग्रीटिंग इक्वल्स टू ग्रीट हसन, ओके, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ग्रीटिंग को, ग्रीटिंग, हाँ। सो देखो नन, क्योंकि मैंने क्या किया था, रिटर्न करना है ना, सो मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कराया, मैंने ग्रीट फंक्शन में मैंने बोला है रिटर्न। सो ग्रीट फंक्शन इज ब्रिंगिंग समथिंग एंड उसको मैं उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ ग्रीटिंग में, एंड मैं ग्रीटिंग को प्रिंट कर रहा हूँ। सो द थिंग इज ग्रीटिंग खाली है, इट्स गिविंग मी नन। वही बात है कि एक वाइड फंक्शन है वो, उसमें भले ही रिटर्न लिखा है बट उसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो हमें एक वाइड फंक्शन की तरह काम कर रहा है। एंड हाँ, वही बात थी हमारी उस जो हमारा वाइड नॉन वाइड का रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़, ये वाला भी तुम पढ़ लोगे, आसान है। तुम्हें बस लिखना है कि रिटर्न मुझे ये करो, कॉमा के साथ जितनी चीज़ें तुम्हें चाहिए तुम रिटर्न करा सकते हो। वही बात है, लाइक यू कैन यूज़ कॉमा, जैसे ये स्क्वायर्ड वाला है तो इसके अंदर लोग ने एक्स वाई जेड में पैरामीटर्स लिखा और रिटर्न के अंदर डायरेक्टली क्यूब्स के अंदर कर लिया, सो यू गेट अ ट्यूपल। वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। प्रोग्राम्स है, लाइक इफ़ यू वांट प्रोग्राम्स यू कैन यूटिलाइज देम इजीली। एंड फिर आता है एंड में हमारा कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक, छोटू सा टॉपिक है। कॉम्पोजिशन इज बेसिकली नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बताना चाह रहे हैं ये लोग, तो वो ये यहाँ पे लोग ने नोट दिया ना। कॉम्पोजिशन एक जनरल में रिफर करता है एक एक्सप्रेशन को पार्ट करना लार्जर एक्सप्रेशन में, या फिर एक स्टेटमेंट में दूसरा स्टेटमेंट। तो लाइक ये एक फंक्शन कॉम्पोजिशन ये लोग ने बताया, एक इंटीजर फंक्शन में दूसरा हमारा str फंक्शन है। सो दैट्स हाउ इट इज़। कॉम्पोजिशन इज़ बेसिकली नेस्टेड फंक्शन हमारी लैंग्वेज में बोलो तो, वरना यहाँ पे तो इसका कॉम्पोजिशन आपको ये वाली डेफिनेशन याद करना पड़ेगी, बट इन जनरल वही है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट्स यूज ऑल हो रही है। एक फंक्शन कॉल एज पार्ट ऑफ लार्जर फंक्शन कॉल, दैट्स हमारा कंपोजिशन। एंड इसके बाद हमारा बचता है स्कोप ऑफ वेरिएबल हमारा, देन जो फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन था, एंड लास्ट में थोड़ा सा म्यूटेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। सो डू ड्रॉप इन कॉमेंट्स दैट वेबकैम के साथ लेक्चर कैसा लगा। तो ओके, इट एक्सटेंडेड 25 मिनट्स नाउ, आई डोंट नो एडिट होगा नहीं, बट या लेट्स डू। तुम मेरे को ज़रूर बताओ दैट हाउ इट अपीयर्ड, कैसा था वेबकैम के साथ, मुझे आगे के लेक्चर्स वेबकैम के साथ रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय।